देखिए, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र वाला देश है। बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है। भौगोलिक विस्तार वाला, भौगोलिक विस्तार बोले तो भौगोलिक विस्तार का मतलब क्या हुआ? उसका ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम का विस्तार और उत्तर से दक्षिण का विस्तार बहुत ज्यादा है। ठीक है। बाकी देशों की तुलना में ज्यादा है, लेकिन इससे ऐसे कई देश है जो इससे भी बड़े बड़े हैं, लेकिन हमारा फिर भी भारत जो देश है उसका भौगोलिक विस्तार जो है, एक तरह से कह सकते हैं बहुत बड़ा है। भौगोलिक विस्तार अगर हम यमन, ओमान, सऊदी नहीं, दुबई, कतर, इन सब की तुलना में हमारा भौगोलिक विस्तार बहुत ज्यादा है। ठीक है। और जैसे अगर हम रशिया की बात करें, रूस, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो उनका भौगोलिक विस्तार हमसे भी ज्यादा है। ठीक है। तो हमारा जो देश है तो उत्तर में, वो तो अलग महाद्वीप में ही हो गया ना वो। हाँ, लेकिन देश का विस्तार अगर देखा जाए तो उनका ज्यादा है ना। हमारे चाइना का विस्तार तो हमारे महाद्वीप में ना, हाँ, चाइना जो चाइना हमारे है। द्वीप में तो बहुत बड़ा है उसका विस्तार। उसका फैलाव बहुत बड़ा है, ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ। रशिया का उससे बड़ा है। तो हमारे उत्तर में अगर हम देखें, भारत के उत्तर में, तो एक शायद मैप मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे। सही रहेगा। एक मिनट, वेट फॉर अ मिनट। देखो, ये भारत का मैप है। एक मिनट, इसको हम खोलते हैं पेंट ब्रश में। ठीक है। अब इसमें देखो, भारत के जो उत्तर में, अब उत्तर दक्षिण क्या है पता है? ये नॉर्थ उत्तर है इधर। ठीक है। ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो भारत है, भारत के उत्तर में क्या है यहाँ पे? ये सारा हिमालय पर्वत है। हम्म। ये हिमालय पर्वत की श्रेणियां हैं यहाँ पे। यहाँ से लेकर यहाँ तक हिमालय पर्वत की श्रेणियां हैं। यहाँ दो तीन श्रेणी है, यहाँ श्रेणी है, ये है, ये तिब्बत है, लद्दाख है, तिब्बत है, सॉरी, लद्दाख इधर है। लद्दाख है। ये हिमालय की कई श्रेणियां हैं, कई श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है। इसके बाद उत्तर में है ये हिमालय। उसके बाद क्या है हमारा, और पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, और पूरब में बंगाली खाड़ी है। तो अगर इधर देखोगे, ये रहे, ये अरेबियन सी है, इस तरफ अरब सागर है, और इधर बंगाली खाड़ी है। ठीक है। ये दोनों, अरब सागर और बंगाली खाड़ी किसका किसका हिस्सा है? हिंद महासागर का हिस्सा है ना। हिंद महासागर का, हाँ। हिंद महासागर है। हिंद महासागर के दो हिस्से हैं। ठीक है। ये बंगाली खाड़ी है, ये अरब सागर है। ठीक है। अरब सागर है, बंगाली खाड़ी है। ठीक है। इसके बाद क्या है, ये पश्चिम पश्चिम में हो गया अरब सागर, और उत्तर पूर्व में हो गया बंगाली खाड़ी, और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। ये दक्षिण में हिंद महासागर हम्म। है। इधर क्या है, हमारा हिमालय है। ठीक है। तो उत्तर में हिमालय हो गया, नॉर्थ में हिमालय हो गया, ईस्ट में हमारा बंगाली खाड़ी हो गया, वेस्ट में अरब सागर हो गया, और दक्षिण में, साउथ में हो गया हिंद महासागर। ठीक है। ये तो आपका हो गया कि भारत के आजू बाजू में कौन कौन सी चीजें हैं, ऊपर नीचे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में। फिर उसके बाद है कि भारत का क्षेत्रफल। अभी देखो यहाँ लिखा भारतीय प्रायद्वीप। भारतीय हम्म। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप महाद्वीप का एक छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है। जो दो तीन तरफ से हम्म। पानी से घिरा हुआ हो। ठीक है। जो पानी से घिरा हुआ हो, दो तीन साइड से। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब इसको वर्ग किलोमीटर का अभी मतलब, ये, एक मिनट, ये इसका इतना ही है कि अब थोड़ा सा और इसका करंट का कुछ अलग है? कितने, 32 8 ही है? इतना ही रहेगा, फैलेगा थोड़ी ना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होगा एरिया। हाँ। एरिया कैसे फैल जाएगा उसका? बड़ा छोटा थोड़ी ना हो रहा भारत। कुछ जगह किताबों में 32 पॉइंट कुछ होगा, 32.76 कुछ होगा, कुछ जगह 80 होगा, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट नहीं आएगा आपको बत्तीस उसमें। लाख 32 8 हर जगह, ज्यादातर 32 लाख ही है। हाँ, तो 32 यही लाख 8। यही आपको याद करना है।
32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अभी अब लाख वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या होता है, ये पता है किसी को? वर्ग स्क्वायर। किलो, हाँ, मतलब क्या हुआ? एरिया कैसे नापते हैं? जैसे आपका एक वर्ग है, ये इसका नापना एरिया, ठीक है। ये है 1 किलोमीटर और ये है 1 किलोमीटर, ठीक है। तो एरिया कितना हो गया? एरिया कितना हो गया? 1 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है ना, 1 किलोमीटर स्क्वायर। अगर ये 2 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, 2 दूनी 4 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। किलोमीटर स्क्वायर, इसको इससे गुणा करना है, 2 किलोमीटर को 2 किलोमीटर से गुणा करना है। तो ये 2 किलोमीटर, 2 गुना 2 4 हो गया, और 1 किलोमीटर गुना किलोमीटर क्या होगा? किलोमीटर का स्क्वायर वर्ग, ठीक है। लंबाई चौड़ाई दोनों हो गए। समझ गए ना? तो ये होता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल एरिया। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है, ठीक है। उत्तर में अगर हम देखें यहाँ पे, एक मिनट, ऊपर नीचे। ठीक है। उत्तर में अगर हम देखें ये कश्मीर, यहाँ से लेकर, इस पॉइंट से लेकर नीचे, कन्याकुमारी मतलब ये रेड लाइन जो जा रही नीचे, कन्याकुमारी यहाँ है, ठीक है। कन्याकुमारी सबसे नीचे वाले पॉइंट पे है कन्याकुमारी। इस ये पूरा लेंथ कितना है? 3200 किलोमीटर, लगभग 3200 किलोमीटर। इसकी जो उत्तर दक्षिण वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तर दक्षिण है, ये 3200 किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद इसका पूर्व से पश्चिम में कहाँ तक है? पूर्व में 29 अरुणाचल प्रदेश 33। से लेकर पश्चिम में कच्छ तक। कच्छ कहाँ है? गुजरात में। हाँ तो ये हाँ गुजरात गुजरात में कच्छ से लेकर, ये कच्छ है ये जगह पे, ठीक है। ये गुजरात में कच्छ से लेकर ये है आपका अरुणाचल, ये जो पूरा इसके है, ऊपर राजस्थान है ना शायद? ये राजस्थान है। इसके बगल में भी हाँ। राजस्थान है, इसके ऊपर भी राजस्थान है, ठीक है। हम्म। तो कच्छ से लेकर ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश तक। इसकी कितना है? ये कितना है आपका? 2900 किलोमीटर है लगभग, ठीक है। 29 33 होगा। हाँ, इसमें 2900 लिखा होगा शायद, देखते हैं। 2900 किलोमीटर तक है, हम्म, ठीक है। इसका विस्तार, ये वाला विस्तार जो है इसका 2900 किलोमीटर है, और ये वाला विस्तार इसका 3200 किलोमीटर है, ठीक है। तो एरिया कैसे निकला होगा? 2900 गुना 3200, ऐसे कुछ करके निकला होगा, ठीक है। नहीं, ये तो इसका वो हो गया ना, डायगोनल हो गया, ऐसे नहीं निकला होगा, कुछ और तरीके से निकालते होंगे। हाँ हाँ ये ट्रायंगल में आ गया। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, ऊंचे मैदान। अब क्या है हमारा जो इसमें भौगोलिक, अच्छा हम्म, एक मिनट, अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक है ना? राजस्थान गुजरात के कच्छ तक है, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा जगह है जहाँ उसको? अरुणाचल प्रदेश में ये पॉइंट हो गया ना, ये अच्छा। एरो जो हाँ, एरो जहाँ एरिया, गया। एरिया का नाम पूछ रहे हो? क्या तो था, हाँ इसमें कच्छ है ना? हाँ, हाँ हाँ, गुजरात में। ये कच्छ हाँ है। क्या था? अभी हाँ तो पढ़ेंगे, आएगा तो पढ़ अरुणाचल। लेंगे, टेंशन के लिए आएगा तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो सब आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि, और भूल गया, उत्तर इसका दक्षिण पूर्व भौगोलिक, पश्चिम। भौगोलिक विविधता। भारत की जो भौगोलिक विविधता है, हमने सांस्कृतिक विविधता हमने पॉलिटी के चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। हमने सांस्कृतिक विविधता, भौगोलिक विविधता क्या होती है? भौगोलिक विविधता मतलब जो भौगोलिक जो भी वो है, क्या बोलते हैं उसको, उच्चावच बोलते हैं ना, अच्छा। मतलब रिलीफ, जो आकृतियां हैं, भू आकृतियां हैं। हम्म। भौगोलिक विविधता मतलब भौगोलिक कितना अलग अलग चीजें हैं उसके ऊपर भौगोलिक रूप से, ठीक है। जैसे कि नदियां, पर्वत, पहाड़। मरुस्थल, जंगल, ठीक है, मैदानी भाग। फिर यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, इधर जैसे कि आपका हो गया ये क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा, ठीक है। हम्म, ये हो गया आपका पर्वत, ये हो गया इधर मरुस्थल, मरुस्थल है पूरा। तो भौगोलिक विविधता बहुत ज्यादा है, पठार है इसके अंदर, ठीक है। तो ऊंचे पर्वत हैं, मरुस्थल है, उत्तरी मैदान है, आसमान, पठारी सतह है, तटीय भाग है, द्वीप समूह है। अब द्वीप समूह कहाँ है इसके? भारत के द्वीप समूह ये देखो, अंडमान निकोबार, ये सब द्वीप समूह है। ये लक्षद्वीप है, द्वीप समूह है इसका, ठीक है। ये भारत के ही हिस्से हैं दोनों, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, लेकिन ये द्वीप है सारे, ठीक है।
तो ये इसकी विभिन्नता को दर्शाते हैं, विभिन्नता को दर्शाते हैं, स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं, स्थल रूपों की विभिन्नता। तो स्थल रूपों की विभिन्नता विभिन्नता क्या होगी? भौगोलिक विविधता। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी भिन्नता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। भाषा और संस्कृति में भिन्नता पढ़ चुके हैं। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं। एकता में अनेकता में एकता वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था छठी क्लास में, फर्स्ट चैप्टर में। हमारे भारत में एकता में अनेकता में एकता है, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने किस किताब में कहा था? भारत एक खोज अपनी किताब में कहा था। जो हमारी परंपराओं में दिखती है, एकता में अनेकता में एकता हमारी परंपराओं में दिखती है। हम एक साथ त्योहार मनाते हैं, सब चीजें करते हैं एक साथ। यही कारण है कि हम राष्ट्र में एक राष्ट्र बंधे हुए, अभी तक एक राष्ट्र में हम बंधे हुए हैं। इतनी ज्यादा विभिन्नताएं होने के बाद भी हम एक ही राष्ट्र में बंधे हुए, अलग नहीं हुए। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 120 करोड़ से अधिक थी, ठीक है। 2011 में जनसंख्या 120 करोड़ से अधिक थी। यह चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। चीन की जनसंख्या सबसे ज्यादा है पूरे विश्व में, उसके बाद किसकी है? भारत की, ठीक है। चीन, फिर है भारत, फिर उसके बाद कौन है? उत्तरी अमेरिका, यूएसए। उसके बाद है इसकी स्थिति क्या है, ठीक है। मतलब उसमें आपको पृथ्वी पर इसकी स्थिति कैसे देखेंगे, तो इसके लिए हम देखते हैं इसके कितने अक्षांश पे हैं और कितने देशांतर पे हैं, चारों तरफ से, ठीक है। अक्षांश और देशांतर पूछ रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर इसको हम देखें यहाँ पे, ये अगर पृथ्वी है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा हो गई, तो आपका यहाँ कुछ है ऐसे ऐसे करके कुछ है, ये है पूरा, मतलब एक तरफ बनाया मैंने। तो ये कितने अक्षांश पे है, कितने अक्षांश से कितने अक्षांश पे है, और कितने देशांतर से कितने देशांतर पे, ये होती है इसकी भौगोलिक स्थिति, ठीक है। किसी जगह की भौगोलिक स्थिति देखने के लिए क्या चीजें देखते हैं? दो चीजें देखते हैं, इसका देशांतर कितना है, ठीक है, देशांतर कितना है, और इसका अक्षांश दोनों कितना है, अक्षांश कितना है, ठीक है। ये देशांतर हो गए दोनों के दोनों। अब पता लगेगा कि हाँ इतने देशांतर से इतने देशांतर के बीच में और इतने अक्षांश से इतने अक्षांश के बीच में, तो पता लग जाएगा ना कितने दूर में फैला हुआ है भारत। तो अक्षांश और देशांतर देखते हैं। अक्षांश देशांतर कितना कितना है, अब देखो यहाँ पे इसका जो उत्तरी अक्षांश है, दोनों ही उत्तर में है। ये देखो, ये भी नॉर्थ में रहेगा और ये भी नॉर्थ में है, तो इसके दोनों अक्षांश के पीछे नॉर्थ उत्तर उत्तर लगेगा, ठीक है ना। और ये क्योंकि यहाँ से हमारा 0 डिग्री था, जो लाइन वाला था, ग्रीनिश टाइम था यहाँ से, तो ये ईस्ट में होगा, पूरब में है ना पूरा हिस्सा, तो ये भी पूरब में होगा, ये भी पूरब में होगा, ठीक है। तो इसका देखो, अगर हम जम्मू कश्मीर के ऊपर उत्तरी सिरे की बात करें, तो ये 37.6 उत्तर, 37.6 उत्तर हो गया ये। एक मिनट रुको, ठीक है, एक मिनट। ये आपका आपके साइड से आवाज आ रहा है ट्रेन का? हाँ जी, हमको राखी का भी यही आ जाता है। 37.6 नॉर्थ, ठीक है। ये वाला अक्षांश हो गया, ये अक्षांश कितना है? 37.6 नॉर्थ, ठीक है, 37.6 डिग्री नॉर्थ में हो गया। उसके बाद क्या है, ये आपका फिर है नीचे वाला जो दक्षिणी सिरा है, दक्षिणी सिरा है, उसका अक्षांश कितना है? 8.4, ठीक है। ये हो गया 8.4 नॉर्थ, ये भी नॉर्थ में, डिग्री नॉर्थ। लेकिन आप और इसको अगर देखोगे ना, ये वाला, क्योंकि ये हमारा भारत का हिस्सा है, तो ये और नीचे जाता है, ठीक है, ये और नीचे चला गया है। कितना है ये? तो इससे भी नीचे एक अक्षांश है। अगर हम बात करें भारत के मुख्य भूमि की, तो उसका है 8.4। अगर पूरे भारत की बात करें तो कितना होगा यहाँ पे? ये है आपका 6.45 नॉर्थ, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको याद करने हैं, याद रखने पड़ेंगे, पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो आपको हो गया अक्षांश। और फिर क्या है, एक और अक्षांश क्या है हमारा इंपॉर्टेंट, इसका कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से काटती है, ठीक है। तो कर्क रेखा कितने पे होती है? ये तो पता ही आपको, 23.5 डिग्री,
23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पे, ठीक है। तो ये इसको भारत को बीचों बीच काटती है लगभग, ठीक है ना। तो अगर किसकी पूरी अक्षांशीय विस्तार देखे जाए इसका 37 से 8 के बीच का, 37, हाँ 37.6 में से 37 अगर मैं 8.4 घटा दूं तो ये आ गया 2, और ये हो गया 5, हो गया ना, और ये आ गया 2, 25.2 डिग्री हो गया, ठीक है। ये विस्तार जो है 25.2 डिग्री है, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, समझ गए। तो लगभग 12-13 डिग्री इधर होता है और 12-13 डिग्री इधर होता है लगभग, ठीक है, क्योंकि ये लगभग पूरा बीचों बीच का। पूछता है ना, ये पूरा ना पूछता है, जैसे कि उसमें ऑप्शन रहता है 37 डिग्री 6 मिनट हाँ पूरा से। पूछेगा, पूरा पूछेगा, हाँ, ये पूछेगा, ये पूछेगा, ये पूछेगा और ये पूछेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, ये इसका देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो कर्क रेखा, 10 मिनट बैंड हो जाएगा, दोबारा स्टार्ट कर दूंगा। कर्क रेखा जो है 23.30 यानी कि 23.5 डिग्री। मैंने 23.5 को तो क्या कहा था, 23.50 नहीं कहते, क्योंकि वो घंटे को मिनट बदल रहा है, ठीक है ना। हाँ, हाँ। ये आवर्स होता है, ये मिनट होता है, तो 23.30 हो गया, ठीक है। तो 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश में जो है, जो कर्क रेखा है, देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, हमेशा अगर मुख्य भूमि का विस्तार पूछा जाए तभी ध्यान देना है। मुख्य भूमि का विस्तार नीचे 8.4 से शुरू होता है, लेकिन भारत का विस्तार 6.45 से शुरू हो चुका होता है अंडमान निकोबार की वजह से। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8.4 से शुरू होता है, मुख्य भूमि का, लेकिन पूरे भारत की अगर सिर्फ भारत की बात करें तो 6.45 से शुरू हो जाता है, नीचे से ही शुरू हो जाता है भारत का विस्तार, ठीक है। तो मुख्य भूमि का विस्तार 8.4 उत्तर से 37.6 उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से पूर्व कितना है ये पश्चिम से पूर्व है 68 ये देखो इसमें लिखा होगा, ये 68.7, ये जो लाइन है ये है 68.7 पूर्व यानी ईस्ट से लेकर 97.25 ईस्ट में, ठीक है। ये 97.25 है, इस लाइन पे देखोगे तो ये 68.7 से लेकर 97.25 ईस्ट तक है, ठीक है। तो हमने जब पढ़ा था कि कितने घंटे का डिफरेंस आएगा, समझ रहे हो, टाइम में यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने घंटे का डिफरेंस आएगा, तो क्या करते हैं हम इसमें 97.25 में से 68.7 घटा देते हैं, 68.7 घटा देते हैं, कितना आता है, ये 5 हो गया, ये हो गया आपका 8, ये हो गया लगभग 2, तो लगभग 29 डिग्री के करीब आता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लगभग 29 डिग्री का विस्तार है हमारा, मतलब कि अगर 15 मिनट में 15 डिग्री पे 1 घंटा होता है, तो 29 डिग्री पे लगभग 2 घंटे के बराबर हो गया ना। तो यहाँ पे अगर टाइम 4 बज रहा होगा तो यहाँ पे उस टाइम 2 बज रहा होगा, पीछे करेंगे, जब इधर जाएंगे तो टाइम को पीछे कर देते हैं, जब इधर जाएंगे तो टाइम को, यहाँ अगर 2 बज रहा होगा तो यहाँ कितना बजेगा, 4 बजेगा, ठीक है। पहले इधर टाइम आ जाएगा आगे, क्योंकि ये पूर्व में है, सूरज पहले यहाँ उगेगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में, हाँ। सूरज पहले यहाँ उगेगा, अरुणाचल प्रदेश के टाइम पे अगर मान लीजिए सूरज उग रहा है यहाँ 5 बजे, ठीक है, तो यहाँ पे सूरज नहीं उगा होगा उस टाइम यहाँ क्या होगा, रात होगा हल्का सा, कितने बज रहे होंगे यहाँ पे, 3 बज रहा होगा लगभग, ठीक है, यहाँ पे 3 बज रहा होगा सुबह का। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो इसका विस्तार हमने देख लिया, ठीक है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का विस्तार आपको याद रखना है, पूर्व पश्चिम का विस्तार कितना है, ये और इधर का ये है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, सॉरी, क्या हो गया, 1 मिनट, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं।
देशांतर हो गया, अक्षांश हो गया। अक्षांश कितना 8.4 से 37.6 से लेकर 8.4 तक, और देशांतर हो गया 68.7 से लेकर 97.25 तक। अगर हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटे, अगर हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटे तो भारत क्या है, पूरी तरह से पूर्व में है। और अगर हम उत्तरी दक्षिणी में बांटे तो भारत पूरी तरह से उत्तर में है। ठीक है, अगर हम पूर्वी पश्चिमी बांटे तो भारत पूरी तरह से पूर्व में है, उत्तरी दक्षिणी में बांटे तो भारत पूरी तरह से उत्तरी में है। उत्तरी में, हाँ। ठीक है ना। तो बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर होता है। हमने बताया कितने घंटे का, लगभग 2 घंटे का अंतर होता है, लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, और जैसा कि आपने पढ़ा है प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पे 4 मिनट का अंतर आता है। तो पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय में 2 घंटे पहले हो जाएगा। ठीक है, ये सब हम पढ़ लिए सब। इसके बाद क्या कहते हैं, इसके लिए हमने क्या किया है, हमने 82.30 यानी 82.5 डिग्री को, अगर हम इसमें मैप में दोबारा देखें तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन है, अगर क्योंकि यहाँ 2-2 घंटे का डिफरेंस है ना, यहाँ 2 घंटे का डिफरेंस है, तो हमें एक ऐसा मानक समय लेना पड़ेगा जिससे कि पूरे देश में काम चल सके। ठीक है, अगर हम यहाँ का टाइम मानेंगे तो यहाँ वाले पीछे रह जाएंगे, और यहाँ का टाइम मानेंगे तो ये तो बहुत आगे निकल चुके होंगे उस टाइम। अगर हम 8 बजे ऑफिस खोलेंगे यहाँ पे, यहाँ तो 6 बजा, यहाँ 10 बज चुका होगा, दोपहर निकल चुकी होगी, दोपहर आने वाली होगी। इसलिए हमने बीच में एक मानक समय माना, ये हमारा मानक समय। ये कितना मानक समय है, 82.5 डिग्री ईस्ट में। 82.5 डिग्री का मतलब 82.30 पूर्व में। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है हमारा, इसी को हम मानक याम्योत्तर भी कहते हैं, इसी को मानक याम्योत्तर भी कहते हैं। अब भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ये देखो। भारत के, अगर हम इस मैप को लें, भारत के उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में कौन कौन से देश हैं, पाकिस्तान, फिर यहाँ पे कौन सा देश है, ये वाला टच कर रहा है, यहाँ से अफगानिस्तान। ठीक है, ये कौन सा है, चीन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, इसके जस्ट नीचे बांग्लादेश है, इधर नेपाल है, इधर भूटान है, इधर म्यांमार है। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। अब यार इस मैप का ही, अगर आप गूगल पे कहीं पे मैप देखोगे तो आपको मैप ऐसे दिखाएगा, कहीं पे ऐसे करके यहाँ से इसको काट दिया गया है। ठीक है, इसे पाकिस्तान POK बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये POK है, यही है पाकिस्तान, और यही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये। ठीक है, यहाँ पाकिस्तान का वो चलता है अभी, उन्होंने कब्जा कर रखा है। और ये क्या है, ये वाला जो हिस्सा है, इसी के लिए अभी लड़ाई चल रही है इतनी बड़ी, चाइना का। इसको बोलते हैं अक्साई चीन, अक्साई चीन, ये हिस्सा अक्साई चीन है। ये हमारे से 1962 में लड़ाई में छीन लिया गया था। ठीक है, अभी जो भी लड़ाई चल रही है वो इस जगह के लिए चल रही है। यहाँ पे भी कुछ लड़ाई चल रही है। गलवान वैली जो है ना, यही है गलवान वैली जो थी, जिसके लिए अभी गलवान घाटी जो है वो यही है। ठीक है, यहीं पे अभी लड़ाई चल रही है दोनों की। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देश हो गए। यहाँ पे हमारा हो गया अरब सागर, और यह बंगाली खाड़ी। ये पड़ोसी देश नहीं है, समुद्र के हिस्से, लेकिन हाँ क्या कहते हैं, समुद्र में हमारे जो मरीन, जो महासागर में जो पड़ोसी है, वो पहला है श्रीलंका। ठीक है, उसके बाद है मालदीव्स। ये 2 देश है हमारे पड़ोसी। ठीक है, नेबर बोलते हैं इनको, पड़ोसी देश है। अभी प्रधानमंत्री का वो जो भाषण आया था 15 अगस्त का, उन्होंने इनका पड़ोसी देशों का जिक्र किया था कुछ। अब देखिए भारत का राजनीतिक मैप देख लो। भारत का राजनीतिक मैप में कुछ बदलाव यहाँ हुए खाली, ये अब ऐसे हो गया लाइन। ठीक है, ये जो लाइन है ये बदल गई है। जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े हो गए, लद्दाख वाला, ये ऐसे हो गया। ये जम्मू कश्मीर हो गया JNK, और ये हो गया लद्दाख। ठीक है, ये लद्दाख हो गया है। तो अब इसमें हम कितने, ये दोनों के दोनों अभी केंद्रीय सचिवालय हैं। इसको 6 महीने बाद राज्य बनाने के लिए बोला गया है, लेकिन 6 महीने के बाद की बात है। पहले तो अभी तो हमारे यूनियन टेरिटरी है, मतलब कि केंद्रीय सचिवालय, यूनियन
टेरिटरी, यूनियन मतलब केंद्रीय और टेरिटरी मतलब सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय, सचिवालय नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको, केंद्रीय शासित प्रदेश, सचिवालय बोला, हाँ वही तो सचिवालय। केंद्रीय शासित प्रदेश, ये यूनियन मतलब केंद्रीय शासित, टेरिटरी मतलब प्रदेश। 1 मिनट रह गया, मैं काट के दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक।